बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक फ़िज़िकल बैलेंस। फ़िज़िकल बैलेंस जो है ये उसी टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक है जो कि मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट हमने ये बैलेंस यानी बीम बैलेंस के बारे में पढ़ा था। अब जो है वो नेक्स्ट है हमारे पास फ़िज़िकल बैलेंस। अ फिज़िकल बैलेंस इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन। यानी कंपैरिजन मेथड से ही हम जो है वो फिज़िकल बैलेंस से मेजरमेंट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑन अ फलक्रम। यानी ये एक बीम पे जो है वो कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है, जो कि फलक्रम के ऊपर जो है वो आप कह लें कि रेस्ट कर रहा होता है, खड़ा होता है या टिकाया होता है, रखा होता है, पड़ा होता है। ठीक है, जैसे ये बीम है ये, ठीक है हमारे पास, और ये वाला हिस्सा इसका 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 फलक्रम है ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर ये पड़ा है, इसके ऊपर रखा होता है, ये इसके ऊपर टिकाया होता है। एज शोन इन द फिगर 1.14, ये 1.14 फिगर में दिखाया भी हुआ है। द बीम कैरीज स्केल पेन्स, जो बीम है वो कैरी करता है स्केल पेन्स को ओवर द हुक्स, यानी हुक्स के थ्रू ऑन आइदर साइड, दोनों साइड्स पे। यहाँ पे हम देखें अगर फिगर में तो ये यहाँ पे हुक है, ठीक है। ये हमारे पास पेन्स हैं, एक ये और एक लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। दोनों हुक्स के साथ जो हैं वो लटक रहे हैं। अननोन मैस इज़ प्लेस्ड ऑन द लेफ़्ट पेन। लेफ़्ट पेन पे जो है वो अननोन जो है वो हमने मैस रखना है, यानी जिस चीज़ का हमने मैस फाइंड करना है वो रखनी है। फाइंड सम सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज, कुछ जो है वो सूटेबल जो है वो स्टैंडर्ड मैसेज हमने उनको फाइंड करना है, ठीक है, ढूंढना है, या हमारे पास होने चाहिए। दैट काज द पॉइंटर टू रिमेन एट ज़ीरो, ठीक है, जो कि पॉइंटर को ज़ीरो पे रखें। ऑन राइजिंग द बीम, बीम को राइज़ करने के बाद, उठाने के बाद, यानी इसका मतलब ये है कि जब हम एक ये जो पेन है इसमें हमने रख देना है अननोन मैस और दूसरे पेन में हमने रख देने हैं वेट, ठीक है। वेट रखने के बाद जब हम इसको ऊपर उठाएंगे, ठीक है, इन पेन्स को, तो क्या होना चाहिए, ये पॉइंटर को ज़ीरो पे ले आए, ठीक है। जैसे ये वाला, ये रेड वाली जो पॉइंटर है ये वाला, इस स्केल के ऊपर ये जो ज़ीरो है यहाँ पे इसको जब ये ले आएगा, इट मीन्स कि ये दोनों बैलेंस हो गए हैं, दोनों पेन्स। वही मैस होगा हमारे पास अननोन मैस का। अच्छा जी, इसके बाद क्या कहते हैं जी वो हमें, एज शोन इन द फिगर 1.14 द बीम कैरीज scale pans over the hooks on either side. Unknown mass is placed on the left pane. Find some suitable standard masses that cause the pointer to remain at zero on raising the beam. ठीक है जी, फिर हमने अब हमें बता दिया गया यहाँ पे कि हमने जो है वो मैस हमने फाइंड करना है, ठीक है, जो कि हमारे पास पहले नोन होगा। जैसे राइट पेन में हम रखेंगे 5 ग्राम है, अगर 5 ग्राम का हम यहाँ पे बाट रखते हैं या जो वेट रखा है वो नोन होगा, और अगर लेफ़्ट साइड पे 5 ग्राम हमारे पास कोई अननोन मैस होगा, तो जब हम उसको रखेंगे 5 ग्राम इधर, यहाँ पे 5 ग्राम का जो है वो हमने वेट रखना है जो नोन होगा, ठीक है। आप उसको कह सकते हैं कि वो बाट कह लें, ठीक है। पंजाबी में जैसे वट्टा बोलते हैं, वो छोटा सा होता है, छोटे छोटे हम कह सकते हैं वो बने होते हैं जो कि नॉन मैसेज होते हैं। तो जब हम इसको उठाएंगे ऊपर दोनों पेन्स को, तो वो बैलेंस होंगे। अगर बैलेंस नहीं होंगे, इट मीन्स कि वो अभी तक जो है वो मैस पूरा हमने यहाँ पे रखा नहीं, जो नॉन मैसेज है। फिर हम उसको बढ़ाएंगे, अगर ये वाला जो पेन है वो अगर नीचे होगा, ठीक है, नीचे होने का मतलब ये है कि यहाँ पे वेट ज़्यादा है, और अगर ये वाला ज़्यादा नीचे होगा, इट मीन्स कि यहाँ पे जो नॉन मैस है वो ज़्यादा है, फिर उसको हम कम कर देंगे। तो ये तरीका है अननोन मैस को फाइंड करने का। यहाँ पे बताया भी हुआ है एक एग्जांपल के थ्रू। ये एग्जांपल आप लोग खुद अगर रीड कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट भी अभी हम इसको रीड कर लेते हैं, जो कि लीवर बैलेंस है, ठीक है। कहता है अ लीवर बैलेंस सच एज शोन इन द फिगर 1.15, ये 1.5 इसमें फिगर में शो किया गया है। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीवर्स, ये लीवर्स पे मुश्तमिल होता है। व्हेन लीवर इज़ लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पेन एंड स्टैंडर्ड मैस ऑन द अदर पेन, द पॉइंटर ऑफ द लीवर सिस्टम मूव्स। तो जो पॉइंटर है वो मूव करता है, ये वाला, ये सेंटर पे रेड कलर का ये ज़ीरो है, और ये राइट और लेफ़्ट साइड पे पॉइंट्स बने हुए हैं जो ये हमें बताते हैं कि राइट साइड पे ज़्यादा वेट है या लेफ़्ट साइड पे वेट ज़्यादा है। और अगर ये ज़ीरो पे हो जाए तो इट मीन्स के दोनों तरफ बैलेंस है, ठीक है। जहाँ पे हमने नॉन वेट रखा हुआ है, ये देखें, ये नॉन मैस है, ये अननोन मैस है, ये हमारे पास जो कि एप्पल की सूरत में है।
द पॉइंटर इज़ ब्रॉड टू ज़ीरो बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैसेज, यानी स्टैंडर्ड मैसेज जो होंगे उनको हमने बदलना है, तब्दील करना है जब तक कि वो पॉइंटर ज़ीरो पे ना आ जाए। जब ज़ीरो पे आ जाएगा तो इसका मतलब कि वही उतना उसका वेट होगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस शायद है सोन इन द फिगर 1.16 का इन वेरियस रेंजेस, ये मुख्तलिफ रेंज में आता है। इट मीन्स के ये मिलीग्राम में भी आता है, ग्राम में भी आता है, किलोग्राम में भी आता है। तो जो भी फील्ड होगी, ठीक है, अगर लेबॉरेटरी है तो उसमें हमें ग्राम्स वगैरह में मैयर करना पड़ता है, ठीक है। मिलीग्राम्स में मैयर किया जाता है मुख्तलिफ शॉप्स पे जिनमें बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी चाहिए होती है चीज़ों की, ठीक है। और इसी तरह फिर किलोग्राम दुकानों पे जैसे चीनी वगैरह या घी वगैरह, दूध वगैरह लेने के लिए जहाँ जाते हैं शॉप्स पे, वहाँ किलोग्राम्स में मैयर करते हैं। बिफोर मैयरिंग द मैस ऑफ अ बॉडी, एक जिस्म को जो है वो मैयर करने से पहले इट इज़ स्विच्ड ऑन, इसको ऑन किया जाता है, एंड इट्स रीडिंग इज़ सेट टू ज़ीरो, और इसकी रीडिंग को ज़ीरो पे सेट किया जाता है। एक बटन लगा होता है, उस बटन को दबाएं तो ये ज़ीरो हो जाता है। नेक्स्ट, प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेड, तो वो फिर उस ऑब्जेक्ट को रखना है जिसका वेट करना है हमने। द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव्स यू द मैस ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट। द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस द मैस ऑफ 1 रुपी कॉइन इज़ डन बाय यूजिंग डिफरेंट बैलेंस एज गिवन बिलो। यहाँ पे उन्होंने एक हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता दिया है कि एक कॉइन है और बीम बैलेंस से भी उसका वेट किया है, फिजिकल बैलेंस से भी और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से भी। तो सबसे एक्यूरेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का ही होगा, ठीक है। यहाँ तक आज जो है वो हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।